आह्वान बड़ा अद्भुत होता है हम लोगों का, हम भारतीयों का, पर विसर्जन उससे भी उत्तम कोटि का हम करना जानते हैं। मूर्तियों का कैसे विसर्जन करना है, विभूति का, संवाद का। आज विसर्जन की वेला है, पूर्णता का काल है। इस काल में कि जब भागवत को हम पूर्णता की ओर बढ़ते हुए देख रहे हैं और वहाँ से हमें आशीष अनुग्रह प्राप्त हो, ऐसे में अंतिम एक विचार के लिए मैं अभी कुछ पल के लिए इस भागवत के प्रवाह को उस ओर लेकर जाना चाहता हूँ। और मैं प्रार्थना करना चाहूँगा हमारे प्रिय, आदरणीय, अत्यंत आत्मीय, जिनकी विनम्रता ने मेरे मन के कोने कोने को छुआ है, ऐसे हमारे संत उदयराम जी महाराज। और हम तो जीवन भर संतों के मध्य रहे, जीवन भर उन्हीं के संग रहे। अब भी में हम हरिद्वार रहते हैं तो संतों के झुंड में, मेले हों तो संतों के झुंड में, हमें संत देखें तो लगता है सब कुछ मिल गया। हमें मालूम ही नहीं था कि हम किस ढंग से, किस वचन के अधीन होकर यहाँ सागवाड़ा पहुँच जाएंगे। साल में एक दो ही कथा होती है मेरे द्वारा, ज़्यादा तो हम कर नहीं पाते। पता नहीं कौन सी एक ऐसा आकर्षण पैदा हुआ। हमारे आदरणीय लाहौरिया जी आदि इन सब ने मुझसे कहा कि सागवाड़ा तो कथा करनी होगी। हमारे प्रिय देवेश त्रिवेदी जी ने, हमारे प्रिय लाहौरिया जी ने, इन सब ने कहा कि ना ना ना, कोई आनाकानी नहीं, कुछ नहीं, सागवाड़ा चलेंगे। मुझे भी कोई 25-30 साल पुरानी बात याद आ गई कि हाँ, एक बार सागवाड़ा, खोडन, बांसवाड़ा इधर से निकले तो थे। और सामने उदयराम जी महाराज हमारे, उनकी विनम्रता से मैं अभिभूत हूँ। उनसे प्रार्थना है कि वो अपने मन के उद्गार रखें और उसके बाद फिर वो अपने गुरुदेव का आह्वान करें। पूज्य स्वामी उदयराम जी अपने मन के उद्गार रखें और फिर हम पूज्य पाद मृड़ता पीठाधीश्वर के आशीष उद्बोधन से लाभान्वित होंगे। नमो राम पर ब्रह्म जी, सतगुरु संत आधार, जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। परम पूज्य आचार्य श्री दरियाव जी महाराज के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य आचार्य चरण श्री अवधेशानंद जी महाराज जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। कहते हैं कि अपन भागवत कथा, राम कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं। रामचरितमानस मैंने भी बहुत सुनी और पढ़ी, पर उसमें एक चौपाई है, वो मुझे जब मैं हरिद्वार महाराज जी के दर्शन करने पहुंचा तब पता लगा कि सचमुच में रामचरितमानस में जो लिखा है बिल्कुल सत्य है। उसमें लिखा था, संत हृदय नवनीत समाना, कि जो महापुरुषों का हृदय होता है वो मक्खन के समान एकदम सरल होता है। तो जब आचार्य श्री के दर्शन किए, उनसे निवेदन किया, प्रार्थना की कि आप सागवाड़ा पधारें, तो महाराज जी ने हमें बिल्कुल आशीर्वाद दिया। तो महाराज जी का हम जीवन भर ये ऋण नहीं भूल सकते। और महाराज जी के वागड़ में पधारने से वागड़ धरा धन्य हो गई, सागवाड़ा हमारा स्वर्ग बन गया है। कहते हैं कि जब बड़े महापुरुष पधारते हैं तो सही में सागवाड़ा जब से महाराज जी पधारे हैं, आचार्य श्री पधारे हैं, तो उनके दर्शन से हमें यही महसूस हो रहा है कि हम स्वर्ग में बैठे हैं। ये जो भी कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है गुरुदेव के आशीर्वाद से हो रहा है। गुरुदेव की बहुत ही कृपा है, उनकी कृपा से ही सब कार्य संपन्न हो रहा है। मेरी तो कहाँ ताकत है कि मैं कुछ करूं। आप सभी भक्तों का प्रेम स्नेह देख करके ही मैंने ये आयोजन हाथ में लिया। और महाराज जी के साथ में जो भी भक्त पधारे हैं सचमुच में वो भी बहुत सरल है,
क्योंकि हमारा रोज़ मिलना होता है, तो कहते हैं कि जो गुरु के चरणों में बैठते हैं और गुरु के सानिध्य में रहते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं। तो यहाँ पांडाल में जितने भी भक्त पधारे हैं, मैं सभी से यही आग्रह करूँगा कि महाराज जी के चरणों में जब हमने 7 दिन बिताए हैं तो महाराज जी से केवल हमें 4 बातें सीखनी है। एक तो मौन, एक साधना, एक प्रसन्न रहना और जितने भी भक्त हैं सभी की सेवा करना, तभी हमारा जीवन धन्य होगा। और यहाँ पर प्रशासन, पुलिस प्रशासन, मीडिया, समस्त समाज के एवं जितने भी धार्मिक संगठन हैं सभी ने इस कथा में सहयोग किया। सभी का मैं साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। हमारे नरेंद्र भाई खोडनिया जिन्होंने सागवाड़ा को एक दुल्हन की तरह सजाया, उनका भी हम साधुवाद धन्यवाद करते हैं। गोरक्षक दल, पाटीदार समाज, महिपाल स्कूल मैदान जिन्होंने हमें प्राप्त कराया, हसमुख भाई भावसार जिन्होंने इतना सुंदर पंडाल सजाया, इसी प्रकार से हमारे देवेश जी, डिम्पल जी, लोहारिया जी, जिनके माध्यम से हमें ये कथा प्राप्त हुई। और इस कथा के अध्यक्ष जयंतीलाल जी मोची, ईश्वरलाल जी प्रधान, ललित जी पंचाल, गगन सिंह जी राव, हसमुख भाई, अनिल भाई सुथार और हमारे परम पूज्य बड़ा रामद्वारा के संत राम प्रकाश जी महाराज और मेड़ता के रमन राम जी और सभी संत यहाँ पधारे। सभी ने बहुत सुंदर मुझे आशीर्वाद दिया। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। सभी को राम जी राम। और पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन करता हूँ कि आपका हम सभी भक्तों को आशीर्वचन प्राप्त हो। पूज्य गुरुदेव मेड़ता धाम।